जय शिव शक्ति। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आइए देखते हैं देवादिदेव महादेव और माँ आदि शक्ति की ओर से क्या ब्लेसिंग आ रही है। पहले महादेव का कार्ड निकालेंगे एंड देन माँ योगिनी के कार्ड निकालेंगे। देवादिदेव महादेव की ओर से जो पहला मैसेज आया है मेडिटेशन का आया है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ध्यान जो होती है उससे आप अपने अस्तित्व की खोज कर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन की व्यस्तता में ध्यान करना ना भूलें। ध्यान से अपनी सच्चाई को समझें, आध्यात्म की गहराई को समझें, क्योंकि मेडिटेशन जो है एक सबसे इजी तरीका है डिवाइन से जुड़ने का, आध्यात्म से जुड़ने का। सेकंड का जो आया है वो डमरू का आया है, चेंज का आया है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार रखें, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। चेंज होना जो है ना, ये सृष्टि का नियम है। तो इसके लिए तैयार रहे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे आपकी इच्छा के अनुसार हो, चाहे इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तैयार रहें। थर्ड कार्ड जो आया है आदि योगी का आया है। योग के गुरु देवादिदेव महादेव वो आपसे कह रहे हैं कि योग की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि योग और ध्यान से, जब आप योग और ध्यान को अपने जीवन में अपनाएंगे तो इससे आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होगा। इससे आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, इससे आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, इससे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। लास्ट कार्ड है, ये भोलेनाथ का कार्ड है और इसमें देवादिदेव महादेव आपसे कह रहे हैं कि जो भी शब्द हैं आपके, वो खुशियाँ आपके जीवन में लाते हैं। तो जब आप दूसरों से कुछ भी बोल रहे हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसा शब्द उनसे कह रहे हो, ठीक वैसा ही शब्द आपको भी अपने जीवन में रिसीव करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको किसी से भी कुछ भी बोलना है। विनम्र तरीके से आप उनसे बात करें, किसी से भी बात करें, ठीक है, प्रेम सहित बात करें, ताकि आप भी अपने जीवन में वही रिसीव कर सकें। माँ योगिनी का जो पहला कार्ड आया है वो एंगनी पदा का कार्ड आया है। इसमें माँ गणपति के रूप में है और माँ के एक हाथ में खप्पर है और दूसरे हाथ में फूल है। माँ का बहुत ही अद्भुत रूप है और इसमें माँ ने अपनी आंखें बंद की है और ये कार्ड भी मेडिटेशन करने की सलाह देता है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप अपने मन को संतुलित करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करके आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकते हैं। दूसरा कार्ड जो आया है वो बाराही पदा का कार्ड आया है। इसमें माँ का जो है वो बाराही रूप है, बराह रूप में माँ है और एक छोटे से बराह को, बेबी बराह को माँ ने अपनी गोद में लिया हुआ है, जो माँ के साथ खेल रहे हैं। और माँ इसमें बहुत ही सौम्य रूप में विराजमान है और माँ का ये रूप कह रहा है कि अपने अंदर के क्रोध को और अहंकार को त्याग दीजिए। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो माँ का मन शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो ध्यान के माध्यम से मन को शांत कीजिए। आप अपने अंदर की ममता को जगाइए, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को जगाइए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपसे अपने हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए ये कार्ड कह रहा है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी, जो ममता वाली एनर्जी है, उसको जगाने के लिए ये कार्ड कह रहा है। थर्ड कार्ड जो आया है ये श्री कौशिधारम पदा का है। माँ का जो ये रूप है, इसमें माँ शस्त्र हाथों में लेकर एक असुर के ऊपर बैठी हुई है और ये असुर जो है ये हमारे अंदर के आलस्य को, हमारे गलत विचारों को तथा नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है, नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है। तो माँ कह रही है कि अपने अंदर के आलस्य को त्यागे, गलत विचारों को त्यागे, नेगेटिविटी को त्यागे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान करें, अपने आप को एक्टिव रखें, खुद को फुर्तीला रखें। माँ का जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये श्री लीला पदा का कार्ड है और ये माँ का अद्भुत रूप है, अति सुंदर है माँ। इसमें
बहुत मन भावन रूप है और माँ इसमें ढोल बजाकर एक कंपन उत्पन्न कर रही है। साथ ही हमें ये संदेश दे रही है कि घंटियाँ, ढोल, नगाड़े, शंख की ध्वनि जो होती है वो हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है, हमारे आध्यात्मिक विकास करने में हमारी मदद करती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि शंख की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि ज़रूर सुने, मंदिर ज़रूर जाए, अपने घर में घंटियाँ ज़रूर बजाए। जो ये लास्ट कार्ड आया है ये वैष्णवी पदा का कार्ड है। इसमें माँ गरुड़ पे विराजमान है और गरुड़ महाराज जो होते हैं वो विष का नाश करते हैं। और माँ इसमें ये संदेश दे रही है कि जब आप सच्चे मन से, प्रेम भाव से किसी शक्ति से जुड़ते हैं, किसी डिवाइन पावर से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर जो भी विष फैले हैं, जो भी जहर फैले हैं, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, जो कुछ भी है ना, ईगो, वो सब को माँ दूर करती है, उस विष का माँ अंत करती है और हमारे मानसिक और हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ बनाती है। सबसे ज़्यादा जो लोग प्रजनन में जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, बाधा आती है, उनसे कहा जा रहा है माँ से जुड़िए।